welcome back to my channel. So today we are going to study about the medicine Stannum metallicum. It mainly belongs to the family element and the common name is tin. The patient जब भी आपके पास आएगा कभी भी Stannum metallicum का patient है, that patient will complain कि he or she always feels like sad or feels like crying, but उससे उन्हें आराम नहीं मिलता है and जब भी वो डाउन स्टेयर्स जाते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है. सो मेंटल जनरल्स में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि फर्स्ट इज एक्सट्रीम एग्जॉशन ऑफ माइंड, सेकेंडली सैड डेस्पॉन्डेंट, फील्स लाइक क्राइंग ऑल द टाइम. उनको हमेशा लगता है कि वो रोए बट क्राइंग मेक्स हर वर्स, लेकिन रोने से उन्हें कुछ खास ऐसा असर नहीं होता बट दिक्कत होती है, जो कि नाट्रम म्यूर, पल्सटेला एंड सीपिया में भी देखने को मिलता है. फेंट एंड वीक स्पेशली व्हेन गोइंग डाउन स्टेयर्स कैन गो अप वेल इनफ. तो हमारे मेंटल जनरल्स में इसमें क्या क्या पढ़ा हम लोग ने कि पहला पॉइंट तो ये है कि देयर इज़ एक्सट्रीम एग्जॉशन ऑफ माइंड एंड सेकेंडली सैड डिस्पॉन्डेंट एंड फील्स लाइक क्राइंग ऑल द टाइम बट क्राइंग मेक्स अ वर्स. फिजिकल जनरल्स की बात करें, वाइल ड्रेसिंग इन द मॉर्निंग, इसमें मेनली आप देखेंगे इस मेडिसिन में मॉर्निंग का जिक्र बहुत बार किया गया है. ठीक है, मॉर्निंग हैज़ टू सिट डाउन सेवरल टाइम्स टू रेस्ट. जब भी वो ड्रेसअप हो रहे हैं पेशेंट, तो मॉर्निंग के टाइम में क्या होगा, दैट पेशेंट हैज़ टू सिट डाउन सेवरल टाइम्स, मतलब इतने वीक होते हैं. स्वेट, माउल्टी, मस्टी ऑर्डर, मस्टी ऑर्डर का इनमें स्वेट भी होता है एंड जब इन्हें नोजिया होता है तो उस टाइम वॉमिटिंग भी मस्टी कलर का ही होगा. आफ्टर 4 AM, सो 4 AM ये याद रखने की चीज़ है. तो स्वेट कब हो रहा है, आफ्टर 4 AM एवरी मॉर्निंग, सी मॉर्निंग. ऑन द नेक, फोरहेड एंड वेरी debilitating. The next is GIT, sinking, empty, all-gone sensation in the stomach, which is also seen in Chilidonium, Phosphorus and sepia. Colic होता है, the patient is having the colic, पेट में दर्द होगा, that is ameliorated by heart pressure or by laying abdomen across the knee और shoulder, जो कि आपको कोलेसेंथ में देखने को मिलता है. and lumbricii passes the worms. Nausea and vomiting, फिर से मॉर्निंग का मेंशन किया गया है. From the odor of the cooking food as seen in arsenical and colchicum. सीपिया में भी दिक्कत आती है बट इसमें नहीं मेंशन है. ठीक है, फिर उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ही चीज़ें हैं, मेंसेस, लिकोरिया एंड प्रोलैप्सिस यूटेराई. अगर प्रोलैप्सिस यूटेराई इज कंबाइंड विद डायरिया द मेडिसिन इज पोडोफाइलम. ठीक है, बट इफ देयर इज ओनली प्रोलैप्सिस यूटेराई विच इज़ वर्स ड्यूरिंग द स्टूल देन द मेडिसिन इज Stannum. ठीक है, एंड जब प्रोलैप्सिस यूटेराई होता है द पेशेंट फील सो वीक दैट शी ड्रॉप्स इनटू द चेयर इंस्टेड ऑफ सिटिंग डाउन. एक होता है नॉर्मल बैठना चेयर पे, बट जो पेशेंट है वो बिल्कुल ऐसे जब बैठने के लिए जाएगी चेयर पे ऐसा लग रहा है गिर जाएगी. जैसे छोटे बच्चे जब चलना नहीं सीखते हैं कैसे गिर जाते हैं पीछे साइड, वैसा आप सोच सकते हो. देन ल्यूकोरिया, ग्रेट डेबिलिटी, एंड इसमें जब पेशेंट को जब ल्यूकोरिया होगा ना तो सपोज ए पेशेंट है तो उसको चेस्ट रीजन से वीकनेस महसूस होगी. ठीक है, फ्रॉम द चेस्ट रीजन देयर विल बी अ ग्रेट डेबिलिटी एंड वीकनेस. और मेंसेस में क्या है, टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज एंड सैडनेस बिफोर द मेंसेस एंड प्लेन इन द मलार बोन्स. व्हाट आर मलार बोन्स, ये जो फेस होता है, आइज़ होते हैं, आइज़ के नीचे यहाँ पे जो बोन्स होते हैं उन्हें मलार बोन्स कहते हैं. तो यहाँ पे ड्यूरिंग द मेंसेस पेन होगा. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, मेंसेस, लिकोरिया एंड प्रोलैप्सिस यूटेराई. Prolapsus uteri, that is worse during the stool. The patient is so weak that she drops into the chair instead of sitting down. Leukorrhea में क्या है कि the patient is facing a great debility and weakness. और कहाँ से उसको weakness महसूस होती है, chest region से. ठीक है, और menses too early, too profuse होगा, sadness before and pain कहाँ से शुरू होता है, pain in the malar bones during the menses. रेस्पायरेटरी में क्या है, एक्सपेक्टोरेशन हो गया, कफ हो गया, होर्सनेस हो गया, एंड फिर से यहाँ पे मेंशन किया गया है ग्रेट वीकनेस इन दी चेस्ट. तो चेस्ट में ग्रेट वीकनेस होता है. अब किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा चेस्ट में वीकनेस होगा तो उसको दिक्कत आएगी, ऑब्वियस सी बात है. उसको बोलने से दिक्कत होगी, उसको हंसने से दिक्कत होगी, अगर वो तेज़ कुछ पढ़ रहा है उसको दिक्कत होगी, या बहुत तेज़ी से कुछ गाना गा रहा है तो भी दिक्कत होगी. सो वीक, अनेबल टू टॉक. तो इतनी वीकनेस होती है तभी तो जब सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम में जब पेशेंट ड्रेसअप होता है तो सेवरल टाइम्स चेयर पे बैठ जाता है. इतनी वीकनेस है तभी तो जब चेयर पे पेशेंट बैठ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि द पेशेंट ड्रॉप्स डाउन इनटू द चेयर.
देन कफ कैसा होता है? कफ में सबसे मेन पॉइंट है जो कि अक्सर पूछा जाता है वाइवा में कि कौन सा ऐसा कफ होता है, किस मेडिसिन में ऐसी कफ देखने को मिलती है जिसमें पैरोक्सिज्म ऑफ 3 कफ्स आता है। तो द मेडिसिन इज स्टैनम मेटालिकम। अगर 3 पैरोक्सिज्म में आ रहा है तो मेडिसिन इज स्टैनम मेटालिकम, अगर 2 पैरोक्सिज्म में आ रहा है देन मर्क। ठीक है, अब कैसा कफ होता है? वाइल इन द बेड, व्हेन द पेशेंट इज इन द बेड तब कफ आता है, इवनिंग टाइम में आता है, एंड एम्प्टी सेंसेशन इन द चेस्ट। ठीक है, डीप हॉलो शैटरिंग स्ट्रैगलिंग कफ। ठीक, देन एक्सपेक्टोरेशन। एक्सपेक्टोरेशन में काफ़ी अच्छे से बताया गया है करेक्टरिस्टिक कफ इसका एक्सपेक्टोरेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोफ्यूज होगा, देन सेकेंडली कहा गया कि इट इज़ लाइक वाइट ऑफ एन एग, स्वीटिश और सॉल्टी। तो स्वीटिश एंड सॉल्टी, सॉल्टी 2 मेडिसिन में आती है। काली आयोड, काली आयोड में भी सॉल्टी आती है, बट अगर काली आयोड में सॉल्टी है तो उसमें एक और चीज़ मेंशन होगा कि हैवी ग्रीन सॉल्टी। इफ़ इट इज़ हैवी ग्रीन सॉल्टी देन काली आयोड, एंड इफ इट इज़ स्वीटिश सॉल्टी देन स्टैनम मेटालिकम। सोर प्यूट्रिड मस्टी, सी एक्सपेक्टोरेशन इज ऑल्सो मस्टी। स्वेट में भी ये वर्ड पढ़ा था हम लोग ने, मस्टी। ठीक है, सो येलो ग्रीन कलर का पस होता है एंड ड्यूरिंग द डे टाइम, राइट। होर्सनेस, होर्सनेस में आराम कैसे मिलता है? व्हेन जब उसका एक्सपेक्टोरेशन बाहर आ जाता है, जब उसका म्यूकस बाहर आ जाता है तब। सो बाय कफिंग और एक्सपेक्टोरेशन उसको रिलीफ मिलता है। डीप हस्की हॉलो वॉइस। एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो अब इसमें पेशेंट इतना वीक होता है कि अगर वो कुछ भी अपना वॉइस का यूज़ कर रहा है, गा रहा है, तो उसको वीकनेस होगा, उसको दर्द होना शुरू हो जाएगा 2 जगह। वन इज़ योर डेल्टॉइड एंड अदर इज़ द आर्म्स। ठीक है, तो सिंगिंग और यूजिंग द वॉइस, एकिंग एंड वीकनेस इन डेल्टॉइड एंड आर्म्स। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में क्या है? हेडेक एंड न्यूरैल्जिया। अब हेडेक एंड न्यूरैल्जिया का इतने अच्छे से उनको डिस्क्राइब किया गया कि वो जो न्यूरैल्जिया है, वो जो पेन है वो बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा एंड देन हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा एंड देन ग्रेजुअली डिक्रीज़ करेगा। तो आप देख रहे हो, पेन बिगिंस लाइटली and increases gradually to the highest point and then gradually declines, which is also seen in platinum. ठीक है, aggravation में very easy, आपने देखा लाफिंग से दिक्कत हो रही है, जब बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है पेशेंट, उसको दर्द हो रहा है चेस्ट में। ठीक है, कफ की वजह से भी, वीकनेस की वजह से भी। सिंगिंग, टॉकिंग, यूजिंग द वॉइस it leads to aching in deltoid and in the arms. ठीक, lying on the right side drinking anything warm से aggravation होता है, and if the patient says drinking anything cold then the medicine is spongia. Now amelioration में क्या होता है? Coughing और expectoration is ameliorated by coughing and expectoration ameliorates the hoarseness, and heart pressure ameliorates the colic. It is complementary to pulsatilla. ठीक है, आपने एक बार कॉस्टिकम दे दिया पेशेंट को, उसके बाद आप स्टैनम देंगे एंड देन दैट इज़ फॉलोड बाय कैल्केरिया, फॉस्फोरस, साइलिशिया, सल्फर और ट्रिकोक्लानम। डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। तो एक बार रिवाइज करते हैं फटाक से। सो व्हाट इज़ द कॉमन नेम? टिन। व्हाट इज़ द फैमिली बिलोंग्स टू? दैट इज़ एलिमेंट। Extreme exhaustion of mind, sad, despondent, feels like crying all the time, but crying makes her worse. Faint, weak, especially when going down the stairs, can go up well enough. बोरैक्स में भी डाउन स्टेयर्स जाने में दिक्कत होता है, डाउन द माउंटेन जाने में दिक्कत होता है, बट कैल्केरिया में रिवर्स है, उसमें अप जाने में दिक्कत होता है। फिजिकल जनरल्स में while dressing in the morning has to sit down several times to rest. Sweat, mildly musty odor after 4 AM, very important. Every morning on neck, forehead, very debilitating. GIT में फर्स्ट है, GIT में कोलिक जो है हार्ट प्रेशर से एम्लोरिएट करता है by lying down, by lying the abdomen across the knee or the shoulder, and इसमें बोन्स की भी दिक्कत होती है, वॉर्म्स। nausea and vomiting मॉर्निंग के टाइम में एंड odor of cooking food की वजह से। then female reproductive system में 3 ही चीज़ें हैं, menses, licoria and prolapse uteri. Prolapse uteri if combined with the diarrhea then the medicine is podophyllum, and if it is worse during the stool then the medicine is stannum metallica. The patient is so weak that she drops into the chair and instead of sitting down. मेंसेस में क्या है? पेन कहाँ है? मलार बोन्स में। लिकोरिया में क्या है? देयर इज ग्रेट डिबिलिटी, और कहाँ से डिबिलिटी प्रोसीड कर रही है? फ्रॉम द चेस्ट। अगर उसकी जगह होता है फ्रॉम एब्डोमेन और पेल्विस, द मेडिसिन विल बी फॉस्फोरस एंड सीपिया।
फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, देयर इज़ ग्रेट वीकनेस ऑफ चेस्ट, कि इसकी वजह से अब वो ना बोल सकता है, ना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के पढ़ सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। कफ जो है, डीप हॉलो शैटरिंग स्ट्रैंगलिंग कंकसिव पैरोक्सिज्म 3 कफ्स, सो 3 पैरोक्सिज्म में आते हैं, अगर 2 पैरोक्सिज्म होगा तो मर्क होगा। एक्सपेक्टोरेशन स्वीटिश सॉल्टी, येलो ग्रीन कलर पस, वाइट ऑफ एन एग। होर्सनेस is relieved by coughing and expectoration of mucus। एक्सट्रीमिटीज़ में क्या है, अगर वो सिंगिंग कर रहा है या वॉइस का यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से वीकनेस होती है डेल्टॉइड एंड आर्म्स में। नर्वस सिस्टम में क्या है कि जो पेन है दैट इंक्रीजेस ग्रेजुअली टू द हाईएस्ट एंड देन इट ग्रेजुअली डिक्लाइंस। मोडालिटीज़ में क्या है कि लाइंग ऑन द राइट साइड से एग्रावेशन है, ड्रिंकिंग एनीथिंग वार्म से एग्रावेशन है। एम्ब्लुरेशन में क्या है, होर्सनेस में किससे आराम मिलता है, कफिंग या एक्सपेक्टोरेशन। एंड हार्ट प्रेशर में आराम मिलता है इन द कोलिक। देन कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन इज पल्सिट्रिला, स्टैनम इट इज आफ्टर यू हैव गिवन कॉस्टिकम यू कैन गो विद स्टैनम एंड देन कैलकेरिया और फॉस्फोरस, साइलेशिया, सल्फर और ट्यूबरकुलिन। So this is all about Stannum metallicum from my side. Hope so you like the video. Thank you.